मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा हम कर रहे हैं वर्ष 2022 के बारे में और प्रत्येक राशि के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम चर्चा करेंगे कि कर्क राशि के लिए 2022 कौन सी खट्टी और कौन सी मीठी सौगातें लेकर के आने वाला है। साथियों, शीर्षक में आपने पढ़ ही लिया है कि बजेगी शादी की शहनाई। जी हां साथियों, परंतु ये कब बजेगी ये हम आपको इसी कार्यक्रम के दौरान बतलाएंगे। इसलिए जो सिंगल हैं, जो कंवारे हैं, वो अपना दिल थाम कर बैठे। साथियों, भूतकाल जो कि बीत चुका है और भविष्य जो कि आने वाला है, इन दोनों के बीच में होता है वर्तमान। वर्तमान में हम क्या कर सकते हैं? हम भूतकाल में जाकर के उसको एडिट नहीं कर सकते, परंतु भविष्य के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि हम भविष्य काल में अगर उसकी जानकारी पहले प्राप्त कर लें कि भविष्य काल में क्या होने जा रहा है, तो हम अच्छे प्रभावों को बढ़ा सकते हैं और नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी मैं समझता हूं कि उपयोगिता है, तो यही वार्षिक राशिफल की उपयोगिता। तो आइए साथियों, सबसे पहले हम कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करते हैं जो कि सुखद हैं, सकारात्मक हैं कर्क राशि के लिए वर्ष 2022 में। वैसे तो कर्क राशि के सारे जातक, ऐसे जातक जो कि व्यापार पक्ष से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, उनके लिए अप्रैल के बाद में बहुत फेवरेबल स्थिति आने वाली है। और ख़ास तौर पर जो कि विदेश व्यापार से जुड़े हैं, उनको नए नए ऑर्डर मिलना, उनके नए नए समझौते होना और बिजनेस बल्कि कई देशों में व्यापक होना, ये प्रकार का उनके यहाँ पर सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से नज़र आ रही हैं। साथियों, स्वास्थ्य पक्ष को लेकर के खुशखबरी 2022 ये लेकर के आया है कि यदि आप दिल, किडनी या फिर रक्त विकार किसी प्रकार से आपको घेरे हुए है और लीवर का भी कोई रोग यदि आपको है, तो फिर ये आपके लिए खुशखबरी है कि इन सभी प्रकार के रोगों में आपको जनवरी के अंत से ही, अर्थात पहले मंथ से ही मंगल का जो गोचर है वो इन सभी रोगों में आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेगा। और साथियों, अप्रैल के बाद इसका तो कहना ही क्या, आपको जबरदस्त स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य के पक्ष को यदि थोड़ा सा छोड़ भी दिया जाए तो अप्रैल के बाद में ओवरऑल आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में निखार आएगा। और अप्रैल के बाद जो गुरु का, बृहस्पति का गोचर आपके 9th हाउस में, आपके भाग्य भाव में होने जा रहा है, वो आपको चौतरफा लाभ पहुंचाएगा। चाहे आपके पर्सनल रिलेशनशिप की बात हो या फिर आपके धन आगमन की बात हो। और आप यदि कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं या मकान लेने की सोच रहे हैं, तो अप्रैल के बाद में आप उसको जरूर ही ले पाएंगे। साथियों, बात करते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। गुरु का ये जो गोचर है जो कि अप्रैल के बाद में घटित होगा, ये खास तौर पर जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता की सूचना देगा। खास तौर पर सरकारी सर्विसेज और उसमें भी सिविल सेवा में सफलता का योग भी आपके निर्मित हो रहा है। तो आप अपनी तैयारी में किसी भी प्रकार की कमी ना रखें। और आइए साथियों, अब जिसके लिए आपने दिल थामा हुआ है उस पर बात करते हैं। जी हाँ साथियों, जो कि सिंगल हैं, कंवारे हैं, उनके लिए खुशखबरी है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि उनकी जो शादी होने जा रही है वो या तो लव मैरिज के रूप में या फिर ऐसा जीवन साथी आपको स्वतः ही मिल जाएगा जो आपने अपने सपनों में देखा है। तो विवाह की खुशखबरी आपको मिल चुकी है। विवाह की तैयारियां आप प्रारंभ कर सकते हैं। अप्रैल से लेकर के सितंबर, ये पूरा का पूरा जो टाइम फ्रेम है, ये आपके लिए विवाह के लिए सर्वोत्तम रहेगा। और आप यदि इसमें विवाह बंधन में बंध जाते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती। परंतु इसके बाद में, सितंबर के बाद में, फिर जो विवाह के योग हैं वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। तो आइए साथियों, अब थोड़े से सावधानियों की, थोड़े से नकारात्मक पहलुओं की बात कर लेते हैं।
वर्ष के आरंभ में से लेकर के अप्रैल तक, जो कि बिजनेसमैन के लिए खास तौर पर क्या सावधानी उनको बरतनी चाहिए कि सप्तम भाव पर जो शनि का प्रभाव रहेगा, यदि आप पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं तो उसमें खटपट हो सकती है। आपके पैसों को लेन देन को लेकर के कुछ बातचीत हो सकती है। इसको यदि आप सफलतापूर्वक सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आप इसको सुलझा भी सकते हैं, अन्यथा पार्टनरशिप जो है वो समाप्ति की कगार पर जरूर आ जाएगी। पैसों को लेकर के कुछ ऐसी स्थिति आपकी निर्मित हो सकती है कि आपको कुछ सर्टेन अमाउंट जुटाने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़े। और वर्ष की शुरुआत में ही मैं जो दाम्पत्य जीवन में है, जो कर्क राशि के जातक पहले से शादीशुदा हैं, उनको उनके जीवन साथी घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे किसी बात पर जहां पर की बहस हो रही है, और आपको चाहे आपकी गलती हो या ना हो, आपको घुटने टेकने पर मजबूर किया जाएगा और इसी कारण से आप मानसिक तनाव का सामना भी कर सकते हैं। मैं कर्क राशि के सभी जातकों को कुछ ऐसी सावधानियां बतलाने जा रहा हूं जो यदि उन्होंने 2022 में बरत ली तो उनका 2022 सुनिश्चित रूप से सफलतम वर्ष रहेगा। एक तो जितने भी संवेदनशील मुद्दे होते हैं, चाहे फिर वो पारिवारिक हों या फिर वो कार्यालय को हों, उसमें आपको कोई सलाह देने की जरूरत नहीं है। आप मौन धारण कर लीजिए, यही आपके लिए 2022 में सर्वोत्तम रहेगा। अन्यथा आपके लिए गलतफहमी क्रिएट हो जाएगी और आपको स्वयं गलतफहमी का शिकार कर दिया जाएगा। जून और जुलाई में खास तौर पर, वैसे तो पूरे वर्ष आपको करना है, परंतु जून और जुलाई में कार्यालय में यदि कोई विवाद होता है, चाहे वो सबॉर्डिनेट को लेकर के हो, अधिकारी को लेकर के हो, अन्य किसी भी पक्ष को लेकर के हो, उसमें आप किसी का पक्ष न लें, किसी की जमानत न दें। आपको किसी का पक्ष लेने की जरूरत नहीं है, समय अपने आप कुछ परेशानियों को हल कर देता है। यदि आप किसी की सलाह मानने जा रहे हैं 2022 में, तो आंखें मूंद कर सलाह मानने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं अपनी तरफ से उस सलाह का मूल्यांकन करें, आंख मूंद कर किसी पर विश्वास न करें। तो साथियों, ये थे कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक पहलू 2022 में कर्क राशि के लिए। तो राशिफल की ये श्रृंखला हमारी जारी है। आप इसी प्रकार से अपना स्नेह देते रहिए और अपनी राशि से संबंधित राशिफल आप जरूर देखिएगा। साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।